अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे पास भी कोई ऐसी बात है जो तुमने कभी किसी से नहीं कही। मेरे पास भी थी। और वो बात एक चिट्ठी में बंद थी। ये कहानी किसी डरावने घर की नहीं है, ना किसी भूत की, ना किसी हादसे की। ये कहानी है इंतजार की। ऐसे इंतजार की जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली कर देता है। मैं उसे पहली बार कॉलेज की लाइब्रेरी में मिला था। वो खिड़की के पास बैठती थी, हमेशा आखिरी टेबल पर, बाल खुले, किताब सामने, लेकिन आंखें अक्सर बाहर। जैसे वो पढ़ नहीं रही थी, किसी को याद कर रही थी। मुझे नहीं पता कब मैं उसे देखने का आदी हो गया। हमने कभी ठीक से बात नहीं की। बस एक बार उसने मेरी तरफ देखा था और हल्का सा मुस्कुराई थी, बस उतना ही। लेकिन मेरे लिए वही काफी था। फिर एक दिन वो नहीं आई, अगले दिन भी नहीं। एक हफ्ता, एक महीना, उसकी जगह खाली रहने लगी। मैंने लाइब्रेरी वाले अंकल से पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, उसने कॉलेज छोड़ दिया। क्यों? किस लिए? कहाँ गई? कोई नहीं जानता था। उसके बाद मेरी जिंदगी सामान्य चलती रही। डिग्री पूरी हुई, नौकरी लगी, दोस्त बने, कुछ छूट गए। लेकिन हर शाम करीब 5 बजे मुझे खिड़की के पास बैठने की आदत हो गई, जैसे मैं किसी को याद कर रहा हूँ, जिसे मैंने कभी जाना ही नहीं। 1 साल बाद मेरे घर के दरवाजे के नीचे एक लिफाफा मिला। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस मेरा नाम, मेरी लिखावट में। मैं जम गया। मैंने उसे खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और ऊपर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं सही थी। नीचे लिखा था, तुम मुझे ढूंढोगे नहीं क्योंकि तुमने कभी मुझे पाया ही नहीं। आखिरी लाइन, तुम्हें एक दिन समझ आएगा कि मैं कौन थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने पूरे शहर में उसे ढूंढने की कोशिश की। सोशल मीडिया, पुराने रिकॉर्ड, दोस्त, कोई सुराग नहीं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। फिर एक दिन मैं उसी पुरानी लाइब्रेरी गया। वो अब बंद हो चुकी थी, धूल जमी हुई थी। मैं अंदर गया। वही आखिरी टेबल, वही खिड़की। मैं बैठ गया और अचानक मुझे याद आया, मैंने उसे पहली बार वही नहीं देखा था। मैंने उसे पहली बार अपने बचपन में देखा था, एक अस्पताल के कमरे में। एक लड़की। जब मैं एक्सीडेंट के बाद बेहोश था, डॉक्टरों ने कहा था तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली है। लेकिन उस लड़की का क्या हुआ, मुझे कभी याद नहीं आया। अब आया, वो उसी दिन गायब हो गई थी, जैसे वो सिर्फ मुझे बचाने आई थी। मेरे हाथ से चिट्ठी गिर गई और तब मुझे समझ आया, वो कोई इंसान नहीं थी, वो मेरी दूसरी जिंदगी थी। वो हिस्सा जो मुझे बचा कर चला गया, वो मौका जो मुझे मिला था, जिसे मैं रोज टाल रहा था, जिसे मैं साधारण समझकर जी रहा था। उसके बाद सब बदल गया। मैंने पहली बार सच में जीना शुरू किया। डरते हुए भी कोशिश की, रोकते हुए भी बोला, रोते हुए भी हंसा, क्योंकि अब मुझे पता था, मुझे एक चिट्ठी मिली है जो हर किसी को नहीं मिलती। आज भी हर साल उसी दिन मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ उसे, लेकिन भेजता नहीं, क्योंकि अब समझ आया है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो यहीं है, मेरी हर धड़कन में, हर मौके में, हर सुबह में। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें चुपचाप देख रहा है, कोई तुम्हारे फैसलों से दुखी है,
कोई चाहता है कि तुम थोड़ा और जियो। तो डरना मत। शायद वो कोई और नहीं, तुम्हारी ही वो जिंदगी है जो तुम्हें बचा कर बैठी है। हम सबको जिंदगी एक बार नहीं मिलती, कई बार मिलती है। हर सुबह एक नई चिट्ठी है, हर मौका एक नई शुरुआत, लेकिन हम अक्सर उसे सामान्य समझ लेते हैं। मॉरल। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि हम कब मरेंगे, रहस्य ये है कि हम कब सच में जीना शुरू करेंगे। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे यही खत्म मत होने देना। कमेंट करके बताओ आपके अंदर कौन सा आप अभी भी छुपा हुआ है। अगर फील आया हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके बारे में हो।